नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2024 है। तकरीबन 100 साल पहले 14 दिसंबर 1924 को भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन मिस्टर राज कपूर का जन्म हुआ था। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक ही था। हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे उर्फ आम में हम सरहद सूबा कहते थे, आजकल उसे खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसके पेशावर शहर के किस्सा खानी बाजार में इनकी बड़ी हवेली थी। असल में ये लोग लालपुर से ताल्लुक़ रखते थे। इनके दादाजी वहाँ से शिफ्ट होके पेशावर चले गए। पंजाबी हिंदू ख़ानदान जो है, 14 दिसंबर को इसकी पैदाइश हुई। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में, क्योंकि 2024 को उसका सेंटिनरी बर्थ ईयर राज कपूर का मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में उसने पूरे कपूर खानदान को अपने यहाँ दावत दी थी और उनके साथ ऐसे फ्री चैट किए। और खैर, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या उनकी बातें हुई, और जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर की बात की। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर्स ग्रैंडसन। से बेटा मेरे काम देखिए, उनका पोता तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहाँ के लोगों के दिल दिमाग पर, राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाते। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने, वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। वो उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड। और इस सिलसिले में आपने कई मर्तबा सुना होगा पाकिस्तानियों को शिकायत करते हुए कि हिंदुस्तान सॉफ्ट पावर की वजह से हमसे बाजी ले जाता है। अब इसमें किसी को कोई मना तो है नहीं, हर कोई कोशिश कर सकता है। खैर, अभी मैं कुछ राज कपूर के बारे में आपको बताऊं। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ और क्योंकि उसके वालिद साहब पहले से ही थिएटर से ताल्लुक़ रखते थे, फिल्मों से ताल्लुक़ रखते थे, मशहूर हीरो थे, उनकी कई फिल्में आ चुकी थी बाज़ार में। कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। उसकी फिल्म सिकंदर तो आपने देखी होगी, 1942 की फिल्म थी वो। खैर, तो उसकी वजह से इसको भी शौक हुआ फिल्मों में आने का। पहले इसने केदार शर्मा के साथ, उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गया और बाद में फिर 1948 में, आप सोचिए
He was born in 1924. At the age of 24 years, just at the age of 24, he produced his own directorial venture. प्रोड्यूस भी की, डायरेक्शन भी की। उसमें 3 हीरोइंस को इसने लिया था। नरगिस थी, कामनी कौशल थी, निगार सुल्ताना थी। और आग, उस फिल्म का नाम था आग। ज्यादा इतनी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन फिर भी कमाया इसने। और उसकी म्यूजिक भी, जो पृथ्वी थिएटर का जो म्यूजिक डायरेक्टर था राम गंगुली, उससे दिलवाई थी। और उसके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। 1 साल बाद इसने महबूब खान की फिल्म अंदाज में काम किया। वो फिल्म अप्रैल में आई थी, अप्रैल 1949। बहुत कामयाब रही, 1 महीने तक चलती रही। उसके बाद इसकी अपनी प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टोरियल वेंचर बरसात आई। उसने इतना कमाया कि अंदाज को भी पीछे छोड़ दिया। महबूब खान मंजे हुए डायरेक्टर समझे जाते हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के। मदर इंडिया तो उसकी कल्ट फिल्म मानी जाती है, लेकिन फिर भी 1949 में तो राज कपूर बाजी ले गया। और उसके बाद फिर 1951 में उसकी फिल्म आवारा आई। और आवारा क्योंकि कुछ सोशलिस्ट लीनिंग रखने वाले, और आपको ये तो इल्म है ही कि भारत के जो पहले वजीर आजम थे जनाब जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस, ये लोग अपने आप को सोशलिस्ट कहा करते थे। और इनकी ईस्टर्न ब्लॉक के साथ अच्छे ताल्लुकात है, यानी रूस, चीन, उस वक्त तो चीन के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये फिल्म जो है ना आवारा, ये हिंदुस्तान में तो बहुत कामयाब रही और कल्ट फिल्म समझा जाता है इसको भी। और इसका एक जो गाना है आवारा हूँ, वो तो जैसे पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन गया। कोई आदमी हिंदुस्तान का नाम न भी सुना हो, उसने ये गाना जरूर सुना होगा, आवारा हूँ। और फिर ये फिल्म जो है ना रूस और चीन में इसने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। अच्छा, फिर इसने कई फिल्में बनाई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके वक्त में तो ये 3 अदाकार, एक ट्राई का समझा जाता था दिलीप कुमार, वो भी पेशावर से था, इसका पड़ोसी था, दोस्त था। और दूसरे देवानंद, जो कि गुरदासपुर से था, पंजाब से। तीनों की जो है तिकोन माना जाता था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहचान थी उस वक्त, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और इसने अदाकारी में तो खैर नाम कमाया ही कमाया, लेकिन इसने डायरेक्शन में बहुत नाम कमाया और जब तक जिंदा रहा। अच्छा, इसने कोई भी फिल्म प्योरली कमर्शियल बेसिस के लिए नहीं बनाई थी। हमेशा हर फिल्म में कोई न कोई मैसेज हुआ करता था। अब ये खाली इसने एक बहुत अच्छा डायरेक्टर तो समझा ही जाता था, लेकिन इसके साथ साथ फिर इसकी फैमिली की और भी कंट्रीब्यूशंस है। इसके 2 भाई सुपरस्टार बने, शमी कपूर और शशि कपूर। फिर इसकी औलाद रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। फिर ऋषि कपूर की औलाद ले लीजिए कि रणबीर कपूर आजकल का सुपरस्टार है। और रणधीर कपूर की 2 बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर। सब लोगों ने अपने अपने वक्त में बहुत नाम कमाया है। तो हम फिर अब वापस आते हैं। अच्छा, इसके जो इंतकाल था 1988 की बहुत छोटी उम्र में, 63 साल और कुछ महीने थे कि इसका इंतकाल हो गया। दिल्ली में दमे की बीमारी थी, लेकिन जाने से पहले इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि सदर साहब खुद स्टेज से नीचे उतर के आके राज कपूर के हाथ में दिया था। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।